की इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बिजनेस कम्युनिटी को एक व्यू या एक मैसेज मिलना चाहिए कि हमारे लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ सालों से ऐसे लग रहा है कि जी गवर्नमेंट्स कर रही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस को पीछे हटा रही हैं, और ये बहुत एक गलत चीज है। बिकॉज मैं अभी भी समझता हूं कि दुनिया में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देखिए जहां क्राइसिस आता है ना वहां अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। चाइना में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंडिया में भी प्रॉब्लम आ रही हैं। हमारी गवर्नमेंट को और पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि ये टाइम है कि हम इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उन अपॉर्चुनिटीज के लिए खड़ा कर सकें। सही ना उसके लिए कुछ चीजें उनके हाथ में है, कुछ ऑफकोर्स बिजनेस कम्युनिटी के हाथ में है। बट टेम्पररी अभी जो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशंस है कि जो लोग बिल्कुल ये मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री बंद होने चली है, वो बंद इसीलिए हो रही है उनके कंट्रोल में ये फैक्टर्स नहीं है, बिजली के हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट है, बहुत सिवियर लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाने के लिए और री इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो गवर्नमेंट का ये रोल होना चाहिए कि इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लिक्विडिटी इश्यूज को सॉल्व करें और उसको इनकरेज करें कि वो फ्यूचर में फिर इसके अंदर री इन्वेस्ट करें। बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए री इन्वेस्टमेंट करना, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में कम से कम आपको हर साल $800 मिलियन से $1 बिलियन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की री इन्वेस्टमेंट की जरूरत है अगर आपने दुनिया में कंपीट करना है। सही। तो आप बिजनेस कम्युनिटी को अगर आप डिस्करेज करेंगे कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर री इन्वेस्टमेंट ना करो, उस किस्म की आप एटमायरमेंट पैदा करो जिसमें लोग डिस्करेज होंगे, तो अनफॉर्चुनेटली जो अपॉर्चुनिटी हमारे को मिल सकती है दुनिया के अंदर अपना एक्सपोर्ट शेयर बढ़ाने की, वो हम खो डालेंगे। अच्छा अशरफ साहब, ये जो सारी बात बार बार आपने भी बात की, आप सबने भी बात की कि पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। इससे पहले हुकूमत तो आपकी थी, शौकत अजीज़ जो थे वो बैंकर थे, वो समझते थे, इंडस्ट्री को समझते थे, कॉमर्स को, बिजनेस को समझते थे। तो उनके सामने आप माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपका बड़ा नाम है, इसके मसाइल को, इसके इश्यूज़ को समझते हैं। कभी आपने जो शुजात साहब ने, आपने कभी शौकत अजीज़ साहब से बात नहीं की कि कुछ इसको बूस्ट दें, कोई काम करे इसके लिए? हम बिल्कुल गए थे, पूरा डेलीगेशन बना के टेक्सटाइल का, जिसमें स्पिनर्स थे, नीडर्स थे और वीवर्स थे, और सारों के लिए जो है शुजात साहब ने ही मीटिंग अरेंज कराई थी शौकत अजीज साहब के साथ। तो 2 घंटे वो मीटिंग चली थी। हमने अपने प्रपोजल्स दिए थे और उनको हमने ये भी बताया था कि आप इस इंडस्ट्री को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो उन्होंने हमको ये कहा था कि ये प्रपोजल जो है वो सारे मैं देख लूँगा और आई विल डू समथिंग अबाउट इट, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। देखने वाली बात यह है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब एक प्राइम मिनिस्टर जिसका ताल्लुक तो इंडस्ट्री के साथ तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, वो तो 2 महीने के लिए खाली प्राइम मिनिस्टर बने थे। नहीं, जो शुजात साहब तो 2 महीने के लिए बने, मैं शौकत अजीज़ की बात कर रहा था। तो अब उम्मीद जो है मौजूदा हुकूमत से क्या उम्मीद है आपको? अब पहले और अभी में ये फ़र्क है कि पहले इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो 9-10% थे, अभी 20% हो गए, 20% से 15% हो गए, मगर जो 20% का भी इम्पैक्ट इन दे रहा है वो भी साल लगेगा उसको रिकवर करते हैं। दूसरी चीज़, पहले लोड शेडिंग इतनी नहीं हो रही थी जितनी अब हो रही है। पहले जो थोड़े बहुत पावर हाउसेस लगे हुए थे उनको पेमेंट्स हो रही थी, अब उन पावर हाउसेस को भी पेमेंट्स नहीं हो रही। उसकी वजह से सूरत हाल जो बहुत संगीन होती चली जा रही है। शाह साहब, हम इसी चीज़ को लेकर आगे चलेंगे। आपने लोड शेडिंग के साथ जो दीगर एक और इशू उठाया वो बैंक के रेट्स का है। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बताता चलूँ कि बांग्लादेश, इंडिया और चीन ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इस वक्त मुकाबला है। बांग्लादेश में सिर्फ 9% है। इंडिया जो है अगरचे वहाँ रेट जो है 10.25% है, लेकिन वो जब कोई ऐसे बूस्ट करने की इंडस्ट्री को बात आती है तो वो 5% की रियायत देता है, और वहाँ पर रेट जो मिल जाता है वो 5.25% मिल जाता है, और चीन में तो रेट है ही 5.58%। अब देखना यह है कि हमारी इंडस्ट्री इस सूरत हाल में जब हमारे 13, 14, 15% रेट मार्कअप होगा तो कैसे उनका मुकाबला करेगी। हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त हम यहाँ पर ले रहे हैं कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसाइल पर, और इनके जो बड़े बड़े मसाइल हैं वो ये हैं लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से मज़ीद फैक्ट्रियाँ बंद होने का, कारखाने बंद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। 150 तो जैसे शाह साहब ने बताया कि पहले ही बंद हो चुके हैं। इसके अलावा हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, कास्ट ऑफ इनपुट्स है। अब सब मैं कास्ट ऑफ इनपुट्स पर बात करना चाहूँगा। इस वक्त जो बढ़ती चली जा रही है, कॉटन की क्या सूरत हाल है?
ये बेसिकली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए है वो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल हमारा है ही कॉटन का। और पाकिस्तान की जब स्पिनिंग इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर काम हुआ था लेट 80s में, अर्ली 90s में, तो उसमें ये एग्रो बेस इंडस्ट्री करके बनाया गया था और इसकी फ्यूचर जो है ना वैल्यू एडिशन की तरफ जाना था। अब जो लिंक है वो कॉटन से शुरू होता है। कॉटन की हमारी 1992-93 में भी 10 मिलियन बेल प्रोडक्शन थी और इंडिया की भी उन दिनों में 10 मिलियन बेल प्रोडक्शन थी। आज इंडिया की 32 मिलियन बेल प्रोडक्शन हो गई है, हम वहीं 11-10 पे खड़े हैं। वो 3 गुना कर गए हैं वो जी उन्होंने वही मैं कह रहा हूँ, रिसर्च बीटी कॉटन को उन्होंने टाइम पे अपनाया, रिसर्च की। अब आप बताएं कि जहां हम कहां खड़े थे उनके साथ, आज उनकी 3 गुना ज्यादा हमारे से कॉटन प्रोडक्शन हो गई है। इसका मतलब हमारा बहुत बड़ा क्राइसिस तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी है ना जी। बिल्कुल है जी, हर चीज में इनमें यहाँ हमारे यहाँ कोताहियां हुई हैं। एक्सपोर्ट एक टाइम पे पाकिस्तान की कंजम्पशन इंडस्ट्री की कम थी और प्रोडक्शन ज्यादा थी, और इंडिया के अंदर उल्टा था कि दे वर इम्पोर्टिंग कॉटन। और आज इंडिया जो है अपनी 1/3 कॉटन जो है अबाउट 7-8 मिलियन बेल्स एक्सपोर्ट करता है। उनकी क्वालिटीज में भी फर्क आ गया। एक 99, 91, 92 में हमारी कॉटन और इंडियन कॉटन के ट्रैश कंटेंट जो है सेम होता था, 10%, 9%। आज इंडियन कॉटन का शंकर 6 का ट्रैश कंटेंट 3%, हमारा वही 9-10 पे खड़ा है। तो अब आप जब क्वालिटीज की तरफ भी जाते हैं ना, आपने मार्केट करनी है दुनिया के अंदर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए, बायर इज द किंग। अब आपकी जो रॉ मटेरियल है अगर उसकी क्वालिटी डेवलप नहीं होती, क्वांटिटी भी नहीं डेवलप हुई और क्वालिटी भी नहीं डेवलप हुई, और आप कंपीट आपने करना है उन दुनिया के साथ जो लोग इन चीजों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा भी होता रहा कि हम इंडिया से अभी कुछ अर्सा पहले जो है कॉटन इंपोर्ट करते रहे, कॉटन मंगवाते रहे और फिर